एक कपड़े का व्यापारी सोना बेचने निकला है। कितना सोना बेच लेगा? 10,000 करोड़ का। और यही नहीं, अभी और सुनिए। उस व्यक्ति की मार्केटिंग और कोई नहीं, अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, रश्मिका मंदाना जो कि नेशनल क्रश है, नागार्जुन और अलग अलग सेलिब्रिटीज उनकी ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जब भी ये कहीं पे भी शोरूम खोलते हैं तो उद्घाटन करने आते हैं, वहाँ फीता काटने आते हैं ये सेलिब्रिटी। मैं तो सोच रही थी दो बेटे हैं, दोनों ही दो शोरूम खोल लेंगे, लेकिन आज पूरे भारत में 154 शोरूम है। पहला शोरूम जो खोला वो था 4,000 स्क्वायर फुट का, लेकिन आज जितने भी शोरूम है उनको पूरे मिलाकर स्पेस जो इन्होंने घेर रखा है वो है 5,40,000 स्क्वायर फुट। आखिर कैसे ये धोती और सैंडल पहनने वाला व्यक्ति व्यापारी से CEO बन गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कल्याण ज्वेलर्स की शुरुआत होती है 1993 में इन त्रिशूल केरला में, जो कि इंडिया की गोल्ड कैपिटल है। तो आखिर इनको ज्वेलरी बिजनेस खोलने का आइडिया कहाँ से आया? क्या आप पुश्तैनी व्यापार यही था? नहीं साहब, ये तो कपड़े के व्यापारी थे। इनके पिताजी का कपड़े का बहुत शानदार काम था। 5 दुकानें थी इनकी। इन्होंने कहा कि हमारे 5 बेटे हैं, मतलब उनके 5 बेटे हैं, पांचों एक एक दुकान को संभालेंगे। और ऐसे करके इन्होंने TS कल्याणारामन करके कपड़े की दुकान लगाई और मस्त दुकान चला रहे थे, खुश थे। इनकी दुकान में ज्यादातर कस्टमर आते थे, वो शादी की शॉपिंग करने के लिए आते थे और उनकी व्यवहार से, उनकी डिजाइन से, सब चीजों से प्रसन्न थे। तो कस्टमर ने कहा कि भाई साहब, हम आते हैं ना तो कपड़े तो आप बहुत बढ़िया दिखा देते हो, लेकिन ज्वेलरी के लिए हम परेशान हो जाते हैं। ज्वेलरी के लिए हमें बहुत दुख झेलना पड़ता है। भाई साहब, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ करिए ना, आप इसके बारे में कुछ सोचिए ना। अब भाई साहब ने सोच लिया। उन्होंने सोचा कि मेरी कपड़े की दुकान है और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दूं। त्रिशूर शहर में भी 4 दुकान कपड़े की और है और वो भाइयों की है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं, मैं खुद की एक अलग दुकान खोल देता हूँ। और जब ग्राहक भी करते रहते हैं ज्वेलरी, तो चलिए अब ज्वेलरी की शॉप ही खोल देते हैं। अब जब उन्होंने सोच ही ली है कि ज्वेलरी की दुकान खोलनी है तो रिसर्च करना तो जरूरी है। वो कोच्चि गए, वो कुट्टेम गए और तिरुवनंतपुरम गए। उसके बाद त्रिशूल मार्केट के बारे में तो वो जानते ही थे। उन्होंने 2-4 चीजें बड़ी नोटिस की थी। एक तो वो शोरूम थे बड़े छोटे छोटे, 250 स्क्वायर फुट, 500, 600, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरी चीज इन्होंने देखी कि भाई यार, ये वैरायटी ही नहीं रखते। वो क्या करते हैं ना कि 4 डिजाइन पड़े, इन 4 डिजाइन को देख लो और इनमें से एक कोई भी पसंद कर लो, वो ऑर्डर कर दो, फिर वो बना के 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद वो बना के पहुंचाएंगे। रेडीमेड नहीं मिलता मार्केट में। तीसरा, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, और जो हमें गोल्ड मिला है वो प्योर है या मिलावटी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। चौथा, उस पे कोई प्राइस लिखा हुआ नहीं है। एक ही सेट का ज्वेलर एक 10 लाख का हो सकता है तो एक ही 11 लाख का। तो अब इन्होंने सोचा कि अगर मुझको ज्वेलरी का शोरूम खोलना है तो कुछ हटके करना होगा, कुछ अलग सोचना होगा। उस समय उन्होंने 1993 में त्रिशूर शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम खोला, 4,000 स्क्वायर फीट का। और उनकी मेंटेलिटी तो वही वाली थी कि ग्राहक आता है, कपड़े देखता है 5 और पसंद करता है और उतना पेमेंट करके जाता है। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो ज्वेलरी में भी वही सिस्टम रखूंगा। अब उनकी दुकान में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 4 डिजाइन पड़ी है, इन 4 डिजाइन में से कोई एक डिजाइन पसंद कर लो और 10 या हफ्ते भर बाद में हम आपको डिजाइन बना के दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। वो क्या करेंगे, अब रेडीमेड बना के देंगे। उसके साथ इन्होंने नई चीज क्या करी कि जो भी ज्वेलरी है उसके साथ प्राइस टैग लगा दिया। ये प्राइस टैग इसके ऊपर लगा दिया, ये 8 लाख का है तो बस 8 लाख का है, इससे कम नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि शक्ल देख के तिलक लगा दिया। बड़ा शानदार शोरूम बनाया, बकायदा उसके अंदर AC लगाया। पहली बार में इतना बड़ा शोरूम बहुत बड़ी बात है। इसके बाद पार्किंग की व्यवस्था, ग्राहक अंदर घुसता है तो एकदम मस्त आर्टिफिशियल फव्वारा निकलता है। भाई साहब एकदम गजब हो गया, कस्टमर देखते रह गए, ये क्या चीज बना दी। जो काम इनके पिताजी ने किया वही काम अब ये कर रहे हैं। अब इनके पिताजी ने क्या किया, जो कपड़े की दुकान थी उधर एक सेलिब्रिटी को बुला दिया, अब वही काम यही अपना रहे हैं। अपना पहला शोरूम खोला, बहुत बड़ा शोरूम खोला और किसी सेलिब्रिटी को बुला दिया। अब जब इतने बड़े स्टार आएंगे वहाँ पे फीता काटेंगे तो और मॉल यही बन गया। इसीलिए आज भी ये ट्रेंड चल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर कोई भी नई दुकान बनती है तो उसका फीता काटने कोई ना कोई सेलिब्रिटी जरूर आता है। और उसकी जो स्टार्टिंग की जो उसकी इनकम थी, प्रॉफिट था, वो था 60 करोड़ रुपए। तो ये था कल्याण ज्वेलर्स के ओनर का एकदम सटीक डिमांड। बड़ी रिसर्च करने के बाद इन्होंने दुकान लगाई और कस्टमर को क्या चाहिए उसके बारे में सोचा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक करिए थोड़ा सा इंतजार।